ओके। मान सिंह सर, अभी वीडियो गया? यस सर। हाँ, रिफ्रेश कर लेंगे तो चला जाएगा। वो रिफ्रेश पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। यस सर। ओके। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से मैं रमेश वंदना सिंह की तरफ से आप सभी का, आए हुए हमारे सभी प्यारे प्यारे प्राउड फाउंडर का दिल से, दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छे दिन में हमारे बीच में बहुत ही नेक, बहुत ही संघर्षपूर्ण और सरल शब्दों से जाने माने ऐसे हमारे बीच में हमारे डायनामिक लीडर उपस्थित हैं, जिनको हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और होगा। हमें आप सभी प्राउड फाउंडरों से विनम्र विनती रहेगी कि सब अपना माइक म्यूट करके बड़ी शांति से सुनेंगे और जिसको भी कुछ क्वेश्चन आंसर करना होगा वो अपनी बात रखेंगे। सहृदय सप्रेम पूर्वक हमारे सर आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि सब किसी के भी प्रश्न का उत्तर का समाधान अवश्य आज मिलेगा और बड़ी खुशी के साथ ये पल, आज शनिवार भी हमारा गया, आने वाला भी समय हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखदायी, बहुत ही अपने उज्जवल भविष्य को देख करके लेकर के आगे जो चल रहा है मिशन विजन को, उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस विषय पर सारी बातें हमारे डायनामिक लीडर जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। उनके सुरीले शब्द से, उनके प्यार भरे शब्दों से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं। विद्यालय भी आने वाले भविष्य, फ्यूचर में बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। विद्यालय के बाद ये हमारा आनप्रशिप का महाविद्यालय है। यहाँ ओपीटी कम्युनिटी मंच ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी आकर के वो अपना स्पीच देते हैं, सिखाते हैं। तो ये संघर्ष ही है, एक प्रकार से ये महासंग्राम छेड़ा जा रहा है कि हम सब, कोई भी इस वर्ल्ड में अछूता न रह जाए, ज्ञान के बिना, जानकारी के बिना कोई शून्य न रह जाए। इसी मुहिम में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और दिन रात मेहनत, दिन रात संकल्प के साथ, संघर्ष के साथ, जो अपनी प्रतिभा को अपनी वाणी से, अपनी शरीर से, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से, अपने मीठे वचन से, अपने प्यार आशीर्वाद से एक एक दिन, एक एक पल बरसा रहे हैं। ऐसे हमारे बीच के डायनामिक लीडर जो आज के प्रेजेंटर हैं, मैं उनको बताऊंगा, रुकिए जरा। और उनके स्वागत के लिए आप लोग क्या सोच के रखे हैं उसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आएंगे, उनको लाना पड़ेगा आप सबके उस दिल भरे तालियों की गड़गड़ाहट से। बट पहले मैं इस मंच पर जितने आए हुए हमारे चमकते हुए सितारे, या हम बोले कि आने वाले भविष्य के या अभी के जो सेलिब्रिटी हैं, मैं उनको दिल से प्रणाम कर लूं, उनका आशीर्वाद ले लूं, फिर मैं मंच पे उनको बुलाता हूं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में मनेंद्र सिंह गोला सर, नमस्कार सर। मान सिंह सर हैं, नमस्कार। और विकासनी दास, मिथिलेश पटेल सर, रंजीत कुमार, सुकांता मैम, सुकांती मशांता मैम, नमस्कार।
कृष्णपाल सिंह सर मैं देख पा रहा हूँ, राजदेव चौहान सर, निर्मला मैम और जितने भी मंच पे अभी उपस्थित हैं, मैं सबको दिल से, दिल की गहराइयों से एक बार पुनः रमेश वंदना की तरफ से, ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। आज की इस संध्या के बेला में मैं चाहूंगा कि अब बुलाया जाए मान सिंह सर, अपने इस प्रिंसिपल को बुलाने के लिए आप सब रेडी हैं? बुलाया जाए सर? बिल्कुल सर, यस सर। तो आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट से, क्लैपिंग से, प्यार भरे शब्दों से नवाजते हुए आज के प्रेजेंटर हमारे मनिंदर सिंह गोला सर का मैं ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच पर रमेश वंदना सिंह की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम सर। आपके इस प्यार भरे पैगाम को सबके दिलों में स्थान पाने के लिए आपके सुरीले शब्द हम सब सुनने के लिए आतुर हैं और टॉपिक भी क्या लाजवाब है, ओ वेरीफाई एंड क्वेश्चन आंसर। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मिस्टर मनिंदर सिंह गोला सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मेरी वॉइस तो मिल पा रही है ना सर? यस सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच में मनिंदर सिंह गोला सर हैं, उनको भी मेरी वॉइस आ रही होगी या कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा तो नहीं बोल सकता, नहीं तो मेरी वॉइस तो पहुंच ही रही होगी। ओके, तब तक मैं ओवर टू वंदना जी को कहता हूं। वंदना जी आइए और मंच पे अपने सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को आप वेलकम कीजिए और सबका आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेते हुए आप हमारे आज के प्रेजेंटर, आज के गेस्ट को आप मोस्ट वेलकम कीजिए। शायद मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं होगी या मेरे शब्दों में कुछ कमी रह गई होगी, इसके लिए सर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपके शब्दों में, आपके भाव में कुछ बेश हो तो आपके आवाज वहां तक पहुंच जाए। ओवर टू यू वंदना सिंह। हेलो, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच से मैं वंदना सिंह, जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सभी का मोस्ट वेलकम। आज बहुत अच्छा दिन है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और आज के प्रेजेंटर भी बहुत अच्छे हैं, तो हम सभी उनको शांतिपूर्वक सुनेंगे। आज के प्रेजेंटर मनिंदर सिंह गोला सर को मैंने कल से ही 2 दिन पहले से ही इनवाइट किया था। सर बोले कि मैं आज का दिन बताए थे कि मैं आऊंगा और आज सुबह से मैं सर को फोन लगा रही थी, फोन भी नहीं लग रहा था, रिसीव नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं देख रहे थे। मैंने सर को जबरदस्ती इनका आज के लिए बोले थे, 1 दिन पहले ही इनको मैंने इनवाइट किया और टॉपिक भी मैं अपने मन के मुताबिक रख दिया। मैं बोली कि सर अपना और कुछ बताना रहेगा तो बताएंगे और सर को मैं भेज दी। शाम को सर का मैसेज आया कि टॉपिक बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो ठीक है, आज सर का दर्शन हो जाएगा हम सभी को और जिसके मन में जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, महान लीडर, ग्रेट लीडर जिनको हम बोलते हैं, तो आज का मौका कोई खोने मत दीजिएगा। जिनके मन में जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग सर से पूछ सकते हैं और आज का टॉपिक वो वेरीफाई भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, तो उसके बारे में बताएंगे और सर कुछ अपने
हिसाब से कुछ एड ऑन करके भी ये बताएंगे, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को नमस्कार करती हूँ, और सभी का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा। और अगर मेरी आवाज सुन पा रहे, आपको मिल पा रही है सर, मनिंदर सिंह, तो मोस्ट वेलकम है। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच आपका इंतजार कर रहा है सर, आपका स्वागत है। आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन चालू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर, मोस्ट वेलकम। मनिंदर सिंह सर, अगर आपको मेरी वॉइस मिल पा रही तो मोस्ट वेलकम सर, अगर नहीं मिल पा रही तो आप पेज को रिफ्रेश करके आइए सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, हो सकता कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो, अभी सर पेज को रिफ्रेश करके आएंगे। तब तक मैं यहाँ पर मान सिंह सर को सुन लेती हूँ। मान सिंह सर, अगर आपको मेरी वॉइस मिल पा रही है सर, मोस्ट वेलकम। आप आइए मंच पर और अपना दो शब्द हम सबके बीच में रखिए और मनेंद्र सिंह का सर जी का स्वागत कीजिए। ओके सर, मोस्ट वेलकम मान सिंह सर। थैंक यू वंदना जी। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है आपके तक? यस यस यस, एकदम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, जो हमें ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच में दो शब्द बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मान सिंह उत्तर प्रदेश बांदा से बिलोंग करता हूं, पार्ट ऑफ वन पैसू। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच में जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको वन पैसू नमस्कार। और जो हमारे ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच के ऑर्गेनाइजर हैं हमारे रमेश सिंह सर और वंदना जी, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बनता है, जो उन्होंने इतना अच्छा मंच बना के दिए और हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ओ वेरीफाई एंड क्वेश्चन, तो बिल्कुल आज हमारे मनन सिंह गोला सर आए हैं उत्तर प्रदेश से, तो वो बिल्कुल सबके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो बहुत अच्छा आज का मंच हमारा जाने वाला है, तो बिल्कुल सब लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर देंगे, क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं और यूट्यूबर भी हैं, उनका यूट्यूब भी हम सुनते रहते हैं। बहुत अच्छे लीडर भी हैं, वो इंटरनेशनल वेबिनारों में भी रहते हैं, तो बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सबको, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेट हैं तो शुरू से अंत तक रहेंगे, कुछ में कुछ सीखने का मिलेगा। और अभी हमारा ओ वेरीफाई आने वाला है, तो टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ओ वेरीफाई तो बिल्कुल है, हमको जिसकी ज़रूरत है वही आज का टॉपिक है। तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक हमारी बंदा मैम ने रखा हुआ है, तो मैम वेलकम करूंगा अभी अपने पार्टिसिपेटों का। तो बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट देख रहा हूं अपने, हमारे रमेश सिंह सर हैं, सर नमस्कार सर। और हमारे मनन सर, महेंद्र सर सिंह गोला सर हैं, तो सर आप प्रेजेंटर हैं यहाँ के, तो आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती समय निकाल के आए हम लोगों के बीच में। अब बिल्कुल हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं ओपी टीम वर्क कम्युनिटी मंच में। और मिथिलेश पटेल सर है हमारे, ब्लेसर है और हमारे गुरु हैं, इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं ऑन पैसू कंपनी में आया और हमारे गुरु है, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार बोलूँगा। और रंजीत सर है, रंजीत कुमार सर है, सर नमस्कार। और सुकांति सुकांति मैम है, तो मैम नमस्कार। और बिल्कुल आप जो है सुकांति सर, मैम आप जो है प्रोफाइल फोटो लगा के आए, क्योंकि ये सब हमारे एक फैमिली है ऑन पैसू में, एक दूसरे से पहचान बहुत जरूरी है, तो आप जरूर प्रोफाइल फोटो लगाएं मैम। और किशन पाल सर हैं, सर नमस्कार। और राजदेव राजदेव सर है, नमस्कार सर। कृष्णा मैम है, नमस्कार मैम। और विवेक कुमार सर है, सर आप भी नमस्कार सर। और आप भी सर जो है प्रोफाइल सर फोटो लगा नमस्ते। के आए सर। सर विवेक कुमार सर आप भी प्रोफाइल फोटो लगा के आए, क्योंकि यहाँ पहचान बहुत जरूरी है। और अभी अपने वो कनेक्ट के वेबिनारों में बहुत हलचल मची हुई है सर, तो पहचान बहुत जरूरी है सर, बुरा न माने। और बिल्कुल अपने प्रोफाइल फोटो लगा के ही आना चाहिए सबको सबको। तो नमस्कार सर। और निर्मला सर है, तो नमस्कार निर्मला सर।
थैंक यू। सब लोग अपने कीमती समय निकाल के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हम लोग सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू, मैं इतना ही बोलूँगा। वंदना मैम और हमारे प्रेजेंटर को आप बुलाइए, उनका स्वागत करिए। मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूँ सर। आप अगर मेरी आवाज़ की सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओपी टीम और इकोनॉमी मंच में आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं सर। आप आइए, मोस्ट वेलकम है सर आपका। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है आपके तक तो, नहीं तो मैं वंदना मैम को इनवाइट करूंगा और मंच संभालेंगे। वंदना मैम, वी आर सो इनर टू विनर, थैंक यू। वंदना मैम, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ जा रही है? यस सर, यस एकदम क्लियर है। तो अभी हमारे महेंद्र सिंह बोला सर, तो नेटवर्क इशू है लगता है, तो आगे का मंच आप संभालिए, नहीं तो फिर किसी को इनवाइट करते हैं। यस सर, हो सकता है रिफ्रेश करके आए और आएंगे जरूर। तब तक हम एक दो जन का सुन लेते हैं, शेयरिंग ले लेते हैं और उसके बाद फिर सर को हम सुनेंगे। क्योंकि आज थोड़ा मुझे कल से ही थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत दिख रहा है। मेरे मोबाइल में कुछ लोग ही दिखते हैं, पूरे लोग नहीं दिखते। बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है तो कुछ पार्टिसिपेट दिखते हैं, तो इसकी वजह से। तो ठीक है सर, आप आगे एक दो जन को इनवाइट कर लीजिए, जैसे सोमेश्वर पाटिल हुए और सुकांति मैम है। तब तक सुकांति थैंक यू मैम वंदना गाना मैम, मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल मैं आगे का मंच संभालूंगा। एक दो आदमी को इनवाइट करते हैं, जब तक हमारे प्रेजेंटर आ रहे हैं तो बिल्कुल हम दो एक आदमी को ले लेते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा अभी मैं अपने बिलेसर जी को बुला रहा हूँ। गुरु जी हैं हमारे, तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ मिथिलेश पटेल जी। आप आइए और दो शब्द जरूर रखें, क्योंकि आपके दो शब्द सुनने के लिए हम सब बेचैन रहते हैं। बिल्कुल आपके दो शब्द सुनेंगे, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मोस्ट वेलकम सर मिथिलेश पटेल जी। ओके, लगता है उनका भी नेटवर्क इश्यू है हमारे गुरुजी का, तो थैंक यू सर। कोई बात नहीं, तो अभी हम सुकांति मैम को बुला लीजिए सर, तब तक वो एक दो गाना सुनाएंगे। कोई बात नहीं। बहुत हो गया इनका गाना सुनने। सुकांति मैम, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं ओपी टीम और कम्युनिटी मंच में। आप आइए और बिल्कुल दो शब्द रखिए जब तक हमारे प्रेजेंटर आ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, सुकांति मैम। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सभी को नमस्ते और वंदना मैम नमस्ते, रमेश सर नमस्ते, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को नमस्ते। और भाई साहब आपकी माइक को ऑफ कर दीजिए जी, थैंक यू। और अभी भाई साहब ने मुझे बोले एक बात की प्रोफाइल फोटो देने के लिए। यस, आपकी बातें सही है, लेकिन क्या हुआ ना, मेरा जो 3 आईडी है और ए आईडी में जो प्रोफाइल फोटो था मेरे बच्चे के साथ था, और कुछ कारणवश मैंने उनको निकाला हूँ, क्योंकि सभी ने बोले कि बच्चे के साथ मत रखिए, आपका ही खुद का फोटो रखिए। लेकिन मैं मेरे बच्चे के साथ रखा था, लेकिन उसके बाद मेरे जो काम के कारण मैं उनको टाइम नहीं दे पाया। आज रात को ही उनको फिर से प्रोफाइल में फोटो को मैं क्लिक करूंगी। आप लोगों को पता है मैं क्या क्या काम करती हूँ, हमारी वंदना मैम को पता है, रमेश सर को भी पता है, लेकिन छोड़ो, उसके बाद हम नहीं जाएंगे। सुकांति मैम हाँ कल जी, अंताक्षरी रहेगा तो आप एक फोटो दीजिएगा और कल मंच पर आइएगा, सब लेडीज रहेंगी। क्यों? कल अंताक्षरी सेशन रहेगा ना सब लेडीज का, वो तो सभी हम भाई लोग एक तरफ और सभी बहन एक तरफ, तो अपना एक फोटो दीजिएगा पोस्टर में डालने के लिए। बहने ही जीतेंगे। जी हम बहने ही जीतेंगे, भाई लोग को हारने हाँ। देंगे। पिछली बार ही हम सब जीते थे, तो अब की बार भी। यस, अभी जीतेंगे, जितने ओके बार मैम, होगा कंटिन्यू हम। कीजिए। फोटो फोटो भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू, और कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू थैंक यू, थैंक यू। और आपकी जो बहुत अच्छे से मंच है, और मुझे जब टाइम मिलता है मैं आती हूँ। और बस एवरीवन, सभी को खुश नसीब है। जो भी हम अभी करंट सिनेरियो में जो भी बातें है, अभी आज जो क्वेश्चन रखा है कि ओ वेरीफाई के कारण
ओ वेरीफाई भी सर तो आएंगे, वो समझाएंगे। ओ वेरीफाई 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन को आप किस तरह करवाएंगे, इसीलिए हमारी नगमा मैम और अनूप गंडे बहुत अच्छे से यूट्यूब में वो चढ़े हैं, उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। अभी सर भी आएंगे, वो अच्छी तरह आपको बता सकते हैं। उसके बाद मैं दो तीन लाइन शेयरिंग करूंगी। अभी जो टाइम है हमारे पास, जो मिस्टर एस मुखर्जी ने जो थोड़े दिन के लिए हमको फिर से 10 दिन बढ़ा दिए हैं। बहुत भाई बहन पैनिक होते हैं कि टाइम बढ़ा दिया गया है, उस सन्नाटे की तरह हमारी अनपेशी छा गया है। लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये सन्नाटा नहीं है, आप लोगों की खुशी के बात है। बट बहुत जल्द आपके बीच में जो अपने सपने 6 साल से दिखा है, वो 6 साल किस तरफ गया है आपको पता नहीं, लेकिन मिस्टर एस को कितना काम वो किए हैं उनको पता है, कितना कष्ट वो हमारे लिए उठाए हैं। तो ये सभी के लिए वो बना के दे रहे हैं। कुछ ही दिनों की, कुछ ही पल की बाकी है। आप लोग को हर वक्त हर लम्हा अपनी बैकअप इसमें चेक करना चाहिए और आपकी पॉपअप मैसेज को भी चेक करना चाहिए, कब क्या आ जाए किसी को पता नहीं। और अपनी हर समय ओ नेट ओ कनेक्ट कैसे चलाते हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए। और ओ ट्रिम को कैसे हम उसको करेंगे उसको भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत भाई बहन अभी तक भी उसके बारे में पता नहीं। अभी 2-3 दिन पहले से मुझे बता रहे थे एक भाई लोग और बहन भी बता रही थी, मैम बैकऑफिस कहाँ पर है, ओ कनेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और मीटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। और एक बात तो एक बंदे ने आके बोले कि वेबिनार क्या होता है, वेबिनार क्या होता है उनको पता नहीं। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग एकजुट होकर सभी को आगे लाएंगे तो वो बहुत जल्द सब कुछ सीख पाएंगे। और हमारे साथ वीरेंद्र सर भी है, उनको टेक्निकल सेशन बहुत अच्छे से पता है। बहुत सारी भाई बहन को बहुत टेक्निकल के सेशन पता है, हमारे खुशबू मैम को भी बहुत अच्छे से पता है। हम लोग को उनको सीखना है, फॉलो करना है। अगर हम ये समय गवा देंगे आगे जाके हमको ये समय भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। और जब एप्पल आ जाएगा आप लोग को पता है बहुत लोग बिजी हो जाएंगे और जो सीखते नहीं है ना अभी ये समय गवा देते हैं, आगे जाके उनके लिए ही दुख की कारण होगा। वो जितना भी हमको पूछे हमारे पास वो समय नहीं रहेगा। लेकिन हमको अभी भी हमको वक्त है, अगर हम नहीं सीखेंगे आगे कैसे चलेंगे। ये अनपेशी में बहुत कुछ है। आप लोग 100% से 5% ही नहीं 4% शायद आपने सीखा है और अभी 96% अभी बाकी है आपको सीखने के लिए। बहुत कुछ इसके अंदर है। अभी कल ही मैं टेक्निकल सेशन में गई थी, किस तरह वहां पर ओ ट्रिम करके मैं जाना तो था, लेकिन फिर से वो दोबारा एक फंक्शन वहां पर आया निकल के, उसको हमको पता नहीं था। हमको भी सीखना है और सीखना है, जानना है। ओ वेरीफाई की कैसे हम ओ वेरीफाई करेंगे उसको भी हम सीखना है। बहुत हमारी बहन मान लो हमारी नगमा मैम, नजमा मैम और अनूप गंडे सर और अभी जो भाई साहब आएंगे वो भी यूट्यूब में बहुत कुछ छोड़ते हैं, उसके जरिए से हम सब सीख सकते हैं। हम नेगेटिव नहीं होंगे, हम पॉजिटिवली उनके बातों को सुनेंगे और जानेंगे। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना हमको सब कुछ आसान लगेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखेंगे कि अप्रेल कब आ जाएगा, तब हमको सीखने के लिए कोई इच्छा ही नहीं रहेगा। अप्रेल अपने जगह आएगा। आपकी वैल्यू क्रिएट करिए, आपको पहचान आपको क्रिएट करिए। आप ऐसा एक मंजिल तक पहुंच जाइए कि आपको अप्रेल तक क्या बहुत कुछ आपके पास आ जाएगा। अप्रेल आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन आपको कर्म करना चाहिए और सीखना चाहिए और जानना चाहिए। अगर जिंदगी में पीछे रह जाओगी सीखने के लिए, अप्रेल तो आएगा लेकिन आपको बाद में जब बोलेगी आप कौन है अनपेशी के लिए, और अनपेशी में बोलोगी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। और अगर फाउंडिंग मेंबर हो तो कनेक्ट कैसा है, ओ नेट कैसा है, ओमेल कैसा है, अगर बस उसी वक्त आपको उसके बारे में तो पता नहीं होगा तो तभी आपको जो दूसरे यूजर पूछेंगे, ये मान लो बाहर के आके, अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हम कैसे हम
अपने आप को ग्रेटफुल कैसे बोल सकते हैं कि हम अनपेशी बयान है? गर्व से कैसे बोल सकते हैं हम अनपेशी बयान है? अगर हम ये अनपेशी से आते हैं तो अगर कुछ नहीं सीखेंगे तो कैसे हम गर्व से कहेंगे हम अनपेशी बयान है? तो हमको कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ सीखने के बाकी है। जहाँ भी जिस तरफ मीटिंग होता है, बैक ऑफिस में लिंक आता है, व्हाट्सएप में लिंक आता है, हर वक्त आपके बैक ऑफिस में जाके मीटिंग को कहाँ पर जाना है, हर वक्त जाइए और सीखने के लिए कोशिश करिए। बहुत कुछ सीखने की बाकी है। तो ज्यादा मैं टाइम नहीं बताऊंगी। हमारे साथ हमारे जो प्रेजेंटर आए हैं या नहीं आए पता नहीं है, फिर भी मैं थोड़े देर के लिए मैं सभी के लिए मैं एक छोटा सा सॉन्ग सभी के लिए पेश करना चाहती हूँ। 6 साल के जिसके इंतजार कर रहे थे, वो आ रहा है कुछ ही पल में। दिल थाम लो, दिल थाम लो, दिल थाम लो। लोग कहने दीजिए, हमको डरना नहीं, हमको डरना नहीं। मिस्टर एस मुपारे हमारे साथ है, हम क्यों डरेंगे, क्यों घबराएंगे। बस वो पल वो घड़ी आ गई है, थोड़ी पल की बाकी है। दिल थाम लो, दिल थाम लो। बस वो इंतजार की खत्म को होने को जा रहा है, जो हम 6 साल से इंतजार कर रहे थे। फिर भी मैं बोलता हूँ, अभी भी वक्त है अनपेशी को प्यार से जानने के लिए। बहुत जल्द सीख लो और जान लो, ओ कनेक्ट मिलो नेट के बारे में। इसके अंदर बहुत कुछ छिपा है, हमारे मिस्टर एस मुपारे ने हमको जो दिए हैं। बस खुशी के तेरा हमको सीखना है और सभी को सिखाना है। हंसते हंसते ओ कनेक्ट के अंदर सब कुछ पिक्चर को हमको सीखना है। मोर सेशन में क्या क्या पिक्चर है हमको जानना है। ओ नेट में कैसे चलाते हैं हमको भी उनको सीखना है। जब सीखने के लिए हम ठान लेंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा और हम सीख लेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं गर्व से हम है अनपेशी बयान। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you everyone. बस सभी को खुश रहना है। थैंक यू सुकांति मैम, थैंक यू सो मच। आप आई मंच पर, बाहर आया और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद आपको सुनने को पाई, मैं वही कोलकाता इवेंट में सुनी थी। थैंक यू सो मच मैम। और कल भी ऐसे धमाल मचाना है हम सभी बहनों को, ताकि भाई लोग हमेशा पीछे ही रहें। और अब इसी में हम मनिंदर सिंह के सर के पास जा रही हूँ। सर, अगर आपको मेरी वॉइस मिल रही, सर मोस्ट वेलकम। कभी से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, शायद आप तक वॉइस नहीं मेरी मिल पा रही है। तो अगर सर वॉइस मिल पा रही, ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच आपका इंतजार कर रहा है। सर मोस्ट वेलकम। जी मैम, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी उस समय। वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। अभी एक दो लोग और भी हों तो एक दो लोगों की शेयरिंग और ले लीजिए 2-3 मिनट के लिए।
अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जी सर। अभी लोग अगर कुछ लोग बोलना चाहते हो 1-2 मिनट के लिए, तो 1-2 लोगों को बुला लीजिए अभी। ओके। हाँ। ओके, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में सुमित सिंह। सुमित सिंह सर, अगर आपको मेरी वॉइस मिल पा रही है तो मोस्ट वेलकम। आप अपना इंट्रो दीजिए, कहाँ से हैं, कैसे हैं, और जो कुछ भी आपको ऑन पैसिव के बारे में मालूम हो थोड़ा दो शब्द यहाँ पर रखिए हमारे बीच में ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच पर। मोस्ट थैंक वेलकम सुमित सिंह सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीवान सिंह, भरतपुर राजस्थान से। सुमित मेरे लड़के का नाम है, उसकी आईडी से आया हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं नया नाम देख के सोची कि पहले नए नए लोग को इनवाइट कर लेती हूँ। बिल्कुल ओके बिल्कुल। जी, कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में मनोज कुमार सर जी हैं। सर मोस्ट वेलकम। आज मनिंदर सिंह गोला हम सबके प्रेजेंटर हैं इस मंच के, तो अभी वो 2 मिनट बाद बोले, तब तक एक दो जन का शेयरिंग ले लो, फिर मैं आता हूँ और हम सबको वो वेरीफाई और के बारे में बताएंगे, और जिसके मन में जो क्वेश्चन रहेगा वो भी रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं 1 हफ्ते से सर के पीछे लगी हूँ, तो अभी जाके टाइम निकाल पाए हैं। तो मनोज कुमार सर, अगर आपको मेरी वॉइस मिल पा रही है सर, मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए। ओके, जिस किसी को भी वॉइस नहीं मिल पा रही है वो पेज को अपना रिफ्रेश कर ले। थोड़ा नेटवर्क इशू है कल से, तो फिर हम यहाँ पर कृष्णपाल सिंह सर जी को देख पा रही हूँ। सर मोस्ट वेलकम है, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो। उसके बाद सोमेश्वर पाटिल सर जी अपने लड़की की आईडी से आए हैं शायद, तो सर आपका भी स्वागत है। कृष्णपाल सर जी का शेयरिंग हो जाए, उसके बाद फिर सोमेश्वर पाटिल सर जी आप मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर, यस, वॉइस मिल पा रही, हेलो कंटिन्यू मैडम। कीजिए। हेलो मैडम। जी सर जी, मनोज कुमार सर। वन वन पैसिव मेंबर लोगों को हमारे वंदना मैडम, रमेश कुमार सर, हमारे पाटिल साहब, हमारे निर्मल सर, कृष्णा सर, सभी को मेरे तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हेलो।
हेलो मान सिंह सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, कंटिन्यू सर। एकदम Okay. क्लियर सर। थैंक यू माय लवली बिग ब्रदर और लवली सिस्टर। ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच आप सभी का स्वागत करता है। बड़े कीमती समय निकाल करके आप सब उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। और यही है डेडिकेशन, यही है अनपैसिव का पावर। सब इतने बिजी शेड्यूल है सबका कि कोई किसी को समय नहीं है, फिर भी जो अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं अनपैसिव का, जो सीखने के लिए लालायित हैं, जो सीखने के लिए तत्पर हैं, वो सब दिख रहा है कि आज सब मंच पर उपस्थित है। और यही आपका उत्साह आपको उस बुलंदियों तक लेके जाता है जहां पर आपकी सफलता, आपकी जीत आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। वैसे मंचों पर, सभी मंचों पर सभी आदरणीय लोग अपनी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, पहुंचते हैं और सीखते हैं और बोलते भी हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे भाई बहन हमारे बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं। फिर भी शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आप जितना भी सीखो उतना ही कम है। प्रतिदिन एक नया, उसी शब्द को अगर बोला जाए ना तो उसमें ही कोई नया शब्द निकल के आता है जो हमें समझने के लिए हमारे दिल को छू जाता है और उसके लिए हमें प्रभावित करता है कि अरे ये तो मैंने सुना नहीं था, ये तो मैंने जाना नहीं था, आज सुनने को मिला। तो वही शब्द हैं, वही दिन हैं, वही रातें हैं, हम सब वही लोग हैं, लेकिन जो भी हैं वो रियल हैं, ऑथेंटिक हैं और एक दूसरे के परस्पर प्रेम भाव को जीत रहे हैं। एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के हर्षोल्लास में हम शामिल हैं और एक एक दिन हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर करके अपने इस दिन को एंजॉय के रूप में काट भी रहे हैं। वैसे कट तो जाता है, दिन कभी रुकता नहीं और ना तो कभी किसी प्रकार की समय में कोई व्यवधान होता है, समय अपनी गति से चलता रहता है। रही बात हमारे आपके विचार की, मन की, कभी कभी मन उत्साह में रहता है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मन उत्साह में नहीं रहता, कोई चीज को सोचता रहता है, कोई चैलेंज को जब फेस करता रहता है तो हम सुनते जरूर हैं पर शरीर तो बैठी रहती है लेकिन मन जो है अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहता, तो हमारे पल्ले कोई बात नहीं पड़ती, वो कहीं न कहीं हमारे सर के ऊपर से बात चली जाती है। और जो कुछ भी है, जैसा भी है और जैसा चल रहा है, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें आपका जोर नहीं है, हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर सिर्फ इतना है कि हम अपनी प्रेजेंटिंग दिखाएं, हम अपनी लर्निंग को, अपने सीखने की प्रक्रिया को बदलें और अपने सीखने के तजुर्बे को और गहरा करें और नए नए टीचर से, नए नए हमारे प्रोस्पेक्ट से, नए नए हमारे टेक्निकल गुरु से संपर्क में रहें और उनके बातों को सुने और गेन करें और उसके ऊपर अमल करें और जाकर के हम अपनी ही ओ कनेक्ट में, अपने ही ओ मेल में, अपने भी ओ ड्रीम में उसकी एक्टिविटी करके देखें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है। इसी चीज को अगर हम सीखते हैं, रियल में सीखते हैं, तो वो चीज हमें बराबर तब समझ में आती है कि क्या चीज है और कैसे किया जा सकता है और क्या कमी आ रही है, क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं तो इसी बात के
सहमत रहता हूँ कि जो कुछ है हमें बोल के सुन के से ज्यादा प्रभावित तब होते हैं जब हम कोई चीज करने को बैठते हैं और करने को चलते हैं, तब रियल मायने में हमें मालूम पड़ता है कि क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मुझसे छूट रहा है। तो जरूर हम सीखेंगे, सुनेंगे और सुन ही रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर अपने कृष्णपाल सिंह सर को देख पा रहा हूँ। तो कृष्णपाल सर, क्या मैं मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस सर, कंटिन्यू सर। हमारे बीच में कृष्णपाल सर हैं। और ओके, तो शायद मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच रही है। बहुत सारे पार्टिसिपेट को देखा गया, बुलाया गया है और मैं सबका वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो हमारे बीच में मनिंदर सिंह गोला सर हैं। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। मान सिंह, आपको दिख रहे हैं? यस सर, मनन सिंह गोला सर हैं। पर मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगा, विनंती करूंगा कि अब समय को देखते हुए आप अपनी उपस्थिति अगर करें तो बेहतर होगा और हम सब आपको सुने और सीखने और समझने की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम सब तत्पर रहें। आशा करता हूं कि आप तक मेरी वॉइस पहुंच पा रही होगी। तो मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ फॉर्मेटिव मंच आपका स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम सर। Yes, hello everyone. Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर। सबसे गुड पहले इवनिंग सर। थैंक यू सो मच। अभी सभी लोग अपनी अपनी शेयरिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सभी लोगों की फीलिंग्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि लोग क्या सोच रहे हैं आज ऑन पैसिव के बारे में। इतना साल हो गया है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ओ वेरीफाई। बाद में कुछ अगर हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर हमारे टॉपिक से रिलेटेड अगर होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। वो क्वेश्चन हमें कभी नहीं करना चाहिए किसी भी लीडर से या किसी भी दूसरे फाउंडिंग मेंबर से जिसके आंसर सिर्फ और सिर्फ एस मुफारे सर जानते हैं। तो यहाँ पर ओ वेरीफाई हम सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार का टूल है, कैसा टूल है और इसको किस लिए बनाया जा रहा है, इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, सब कुछ हमें इसके बारे में पता है। तो अपनी ओ वेरीफाई के बारे में इससे पहले कि मैं कुछ बातें मैं यहाँ पे आपके सामने रखूं, जी मैं आपको यहाँ पर ओ वेरीफाई का एक छोटा सा वीडियो है वो यहाँ पर मैं आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ। और अगर आपका जब वीडियो चलता है तो वहाँ पे वॉल्यूम का एक साइन होता है, तो उस वॉल्यूम के साइन को आप ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियो की आवाज़ सुनाई दे।
लेकिन वॉइस तो ये हमारा वेरिफिकेशन सिस्टम, केवाईसी सिस्टम, हम सब लोगों को पता है कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी स्पीच को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले वंदना मैडम का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ पे होस्ट एंड को होस्ट एंड रमेश कुमार सिंह जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया। लेकिन क्या है कि अभी हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है कि कभी किसी वेबिनार में, कभी किसी वेबिनार में। कल वंदना मैडम का कॉल आया था, तो कल मैं ऑलरेडी इनवाइट था, कल मेरा एक इंटरव्यू था, वसीम सर ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया है कल रात में। वो लाइव नहीं था, वो जस्ट रिकॉर्ड किया है और बाद में उनके चैनल पर वो यूट्यूब पे आ जाएगा। 2 सेशन कल रात को रिकॉर्ड हुए थे, लगभग 1:30 बजे तक। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल से अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, और ऑन पैसिव के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे डाउट है, अगर 1% भी अगर अपने इस बिजनेस के ऊपर डाउट होता, तो आज लोग अपना इतना कीमती वक्त अपने वेबिनार में नहीं देते। जो लगातार कंटिन्यू वेबिनार जो कर रहे हैं, अलग अलग मंच, सैकड़ों मंच यहाँ पे चल रहे हैं, सैकड़ों वेबिनार हो रहे हैं, वो कनेक्ट को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये होता ही नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ यहाँ पर हम उस डायरेक्शन में कभी भी ना सोचें जो हम हमेशा सोचते हैं। ऑन पैसिव एक रियल कंपनी है, इसको बनने में समय लग रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन बड़ी चीज़ को बनने में समय लगता है। ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है, जितना हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी मैं एक सीरियल देख रहा था थोड़ी देर पहले, और मैं हमेशा उस सीरियल को देखता हूँ, और उस सीरियल का नाम है तेनाली रामा। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पे उसके एपिसोड्स हैं। मैं उसको शुरू से देख रहा हूँ, एपिसोड 1 से लेकर के, और आज एपिसोड 742 नंबर तक मैं पहुंच गया, एक एक करके। उस एपिसोड से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज जो मैंने एपिसोड देखा था उसमें 3 चीजें थी जो हमारे बिजनेस से बिल्कुल ताल्लुक रखती हैं, हमारे बिजनेस से रिलेट करती हैं बिल्कुल। उसमें 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि 3 अलग अलग कैटेगरी के थे। पहला क्वेश्चन था संकट को लेकर के, दूसरा क्वेश्चन था संयम को लेकर के, और तीसरा क्वेश्चन था विश्वास को लेकर के। यानी कि अगर कोई भी अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी अगर कोई एक बड़ा काम करता है, उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे 100% 3 चीज़ों से सर गुजरना पड़ता है। पहले संकट से, उसके बाद संयम, और उसके बाद यहाँ पर तीसरा विश्वास। संकट यानी कि जो प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती रहती हैं। अगर कोई बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, या हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, संकट तो आना ही आना है। जैसे एस मुफारे सर के बीच बीच में इतने सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इतने सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा है यहाँ पर संयम, यानी कि धैर्य, पेशेंस। अगर हमने अपने किसी भी बड़े काम को करते वक्त अगर हमने अपना पेशेंस रख लिया,
पेशेंस हमने वहां पे नहीं खोया, अगर हम वहां पे धैर्य बनाकर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर वाकई में एक बहुत बड़ा होगा, तो आपका पेशेंस एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आता है। और जो पेशेंस होता है वो धीरे धीरे करके एक हमारे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, क्योंकि जो हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें डे बाय डे सफलता मिलती चली जाती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपके लिए, हमारा ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट को पिछले 2019 से बनाया जा रहा है, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 से बनाया जा रहा है। पहले इसका नाम था कनेक्ट मी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया। अब क्यों चेंज किया गया, इसकी क्या वजह थी, वो तो टेक्निकल टीम को या एस मुफारिस सर को पता है, लेकिन पहले इसका नाम था कनेक्ट मी। 2019 से इसके ऊपर काम चल रहा है, और ये हमारे पास कब आया, 1 सितंबर 2023, यानी कि 1 सितंबर को ये हमारे पास एज ए पैकेज के रूप में आ गया, लेकिन उससे पहले भी था, लेकिन पैकेज के रूप में हमारे पास आ गया। अब 2019 और 2023, 20, 21, 22, 23, यानी कि 4 साल में हमारा ये प्रोडक्ट बन करके रेडी हुआ है, और वो भी इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट है। तो आप ये सोचिए कि चैलेंजेस तो टेक्निकल टीम को भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं आए होंगे। बीच में कोरोना काल भी आया था, अगर 2019 में अगर इसको बनाना स्टार्ट किया गया था तो 2020 में कोरोना भी आया था, पेंडेमिक सिचुएशन, पूरा दुनिया बंद हो गया था। उस कंडीशन में भी हो सकता है कि घर पे काम चल रहा हो। उस समय तो मेरी ऑन पैसिव के अंदर ज्वाइनिंग भी नहीं थी। तो आपको सोच सकते हैं 2019 में हम थे भी नहीं, ऑन पैसिव का हमने नाम भी नहीं सुना था, उस दिन से इस पे काम शुरू हो गया था। तो पहले प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पर पेशेंस के साथ पूरे काम को करना होता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है विश्वास, बिलीफ सिस्टम। तो हमें अपने किसी भी काम को जो हम कर रहे हैं उसके अंदर बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपका अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर आप किसी भी छोटे से या कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, कोई नया काम आपके पास आ जाता है और उस काम को करने के बाद आप सफल हो जाते हैं, तो आपको अंदर से क्या होती है, एक खुशी महसूस होती है और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, अब मैं इस काम को कर सकता हूं। तो यही चीज होती है, ये 3 ऐसी चीजें स्टेज होती हैं जो हर किसी को आनी है। संकट, संयम, विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इन तीनों चीजों पे अगर जीत हासिल कर ली तो वह इस दुनिया को जीत लेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि अभी सही तरीके से पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, मगर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इनका जो बिलीफ सिस्टम है, अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो इनको कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कभी भी भला बुरा नहीं कह पाएगा, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं कह पाएगा और वह अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। एक विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो दूसरे इंसान के ऊपर एक पूरी तरीके से हम निर्भर हो जाते हैं। आज एस मुफारे सर के ऊपर हम सब लोग निर्भर हो चुके हैं कि हमारे जो टूल्स आ रहे हैं वह इस प्रकार के हैं कि इनसे एक बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग, ट्रैफिक और हमारे जो ड्रीम्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे। और जब ये बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब पहुंच जाता है तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको हिला नहीं सकती और आपको उस चीज को पाने से कोई रोक नहीं सकता।
आज एस मुफारे सर ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, हमारे दिन रात प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे बैकएंड के पीछे टेक्निकल टीम दिन रात काम कर रही है। हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे में लेके आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा ओ कनेक्ट बन के तैयार हो गया, अब इसको लॉन्च कर दिया जाए। अभी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां टेक्निकल टीम की नज़र में या एस मुफारे सर की नज़र में हैं कि अभी इसके अंदर ये सारे फंक्शंस और होने चाहिए, तो वो होंगे। उससे पहले ये मार्केट पे जाने वाला नहीं है। अभी कोई इसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले, लेकिन एक कमर्शियल तरीके से अभी नहीं जा रहा है। अभी इसमें ऐसे कुछ सॉल्यूशंस बाकी हैं जो इसमें डाले जाएंगे, तब जा करके ये कंप्लीट सॉल्यूशन जाएगा। क्योंकि ऑन पैसिव कंप्लीट सॉल्यूशन देने आई है यहाँ पर। अगर ये ओ कनेक्ट किसी भी इंडस्ट्री में अगर यूज होता है तो उस इंडस्ट्री के अंदर उस व्यक्ति को अपने उस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फीचर्स हैं वो उसको इसके अंदर मिल जाने चाहिए, जिससे कि उसका बिजनेस और ज़्यादा आसान हो जाए। ये हमारे जो जितने भी टूल्स बन रहे हैं ये हमारे बिजनेस को और आसान बनाने के लिए बन रहे हैं। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए और भी ज़्यादा कठिन बना दिया जाए, नहीं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी टूल्स हैं वो एक अपने आप में एक बिजनेस मॉडल भी यहाँ पर रखते हैं। बिजनेस मॉडल इसलिए रखते हैं ताकि एक इंसान दूसरे इंसान को अगर यहाँ पे वो रेफर करता है तो यहाँ से वो इनकम उठा सके। और यही ऑन पैसिव की एक सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम मिल करके काम करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं, किसी भी एरिया का बिजनेस हो, किसी भी सेक्टर का बिजनेस हो, तो उस बिजनेस को रोबोट तो काम करेंगे नहीं, हम काम करेंगे। उसके अंदर इंसान ही काम करेंगे। और जब वो बिजनेस इंसान के द्वारा किया जाएगा, हम और आपके द्वारा किया जाएगा, तो इनकम किसको मिलेगी? हम सब लोगों को मिलेगी। रोबोट कोई इनकम नहीं लेगा। आने वाले टाइम के अंदर जो रोबोट काम करेंगे ना अलग अलग जगह, वो इनकम नहीं लेंगे, वो तो बस डायरेक्ट खरीदे जाएंगे। वो एक मशीन है, सैलरी तो केवल इंसानों को चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बिजनेस की बात करते हैं और जब हम बिजनेस करके इनकम कमाएंगे तो इनकम हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी। लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर जब इनकम ट्रांसफर होगी तो एस मुफारे सर ये नहीं है कि हमारे वो रिश्तेदार हों कि वो आपको फोन करेंगे कि अपना अकाउंट नंबर भेज दो, मैं आपके खाते में पैसे डाल रहा हूं। ऐसा तो नहीं कहेंगे वो किसी को नहीं जानते हैं। 14 लाख लोग हैं, क्या वो सबको जानते हैं? अरे 10, 20, 30, 50, 100, 500 लोगों को जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो हर किसी को नहीं जानते हैं। इसलिए यहां पर कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस के अंदर जब इनकम की बात आती है तो 1 रुपया भी अगर आपके पास आना है, 1 रुपया भी आपके पास आना है, तो 1 रुपये का भी कंपनी अपने पास रिकॉर्ड रखेगी और आपको बिना वेरीफाई किए वो पैसा नहीं देगी कि वो पैसा सही इंसान के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमारे पास अभी तक इनकम नहीं आई है तो आप ये सोचिए कि क्यों नहीं आई है अभी तक इनकम। क्या एस मुफारे सर मुझे जानते हैं? क्या एस सर आपको जानते हैं? क्या वो आपके घर कभी आए हैं पर्सनली, आप मिले हैं उनसे कभी क्या? या वो पर्सनली हम लोगों को जानते हैं? और जानते भी होंगे तो पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क होता है। प्रोफेशनल लाइफ संबंधों से नहीं चलती है, वो चलती है वेरिफिकेशन से। प्रोफेशनल लाइफ चलती है काम करने से। प्रोफेशनल लाइफ चलती है अपने टारगेट को अचीव करने से, वेरिफिकेशन से। तो यहाँ पे आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में जितना भी पैसा बनेगा वो आपका तब तक नहीं आएगा जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। और आपको पता है कि वेरिफिकेशन करने के लिए कंपनी ने
किसी दूसरे पार्टी को भी हायर किया था आज से 5-6 महीने पहले, लेकिन उस व्यक्ति ने ज्यादा पैसे मांगने के वजह से उस व्यक्ति ने ज्यादा पैसे मांगे वेरिफिकेशन के, इसलिए एस मुफारिस सर ने उसको मना कर दिया। और वहीं से ही उनके दिमाग के अंदर एक नई आइडिया, एक नया उपज, एक नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आ गया कि हम जब ओ कनेक्ट बना सकते हैं, ओ मेल बना सकते हैं, हम अपने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम वेरिफिकेशन वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते। इसलिए वहां पे काम चला हमारे वेरिफिकेशन टूल को बनाने पर। वेरिफिकेशन टूल को बनाने पर जब काम चला तो आपको पता है कि ये एक ऐसा टूल बनाया जा रहा है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, एआई बेस है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी कंपनियां आईटी सेक्टर के अंदर हैं, सारी कंपनियां बिना एआई के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं। बिना एआई के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी बिना एआई के टूल के। एआई तो उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो एस मुफारिस सर ने यहाँ पर अपना एआई टूल बनाया, वेरिफिकेशन टूल बनाना स्टार्ट किया। इससे बहुत सारे फायदे हैं अपने वेरिफिकेशन टूल के। एक तो नया प्रोडक्ट भी हमारे पास बन के रेडी हो गया, एक नया इनोवेटिव आइडिया आ गया कि हाँ एक प्रोडक्ट और भी होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। और आने वाले टाइम के अंदर ये हमें एक वेरिफिकेशन पर्पस से ही नहीं बल्कि एक इनकम सोर्स के माध्यम से भी ये प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। जिस तरीके से ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर या और भी हमारे ओ डोमेन ये प्रोडक्ट टूल यूज होंगे, हम इसको रेफर करेंगे और कोई भी व्यक्ति अगर उनको खरीदेगा तो कमीशन आएगा। उसी तरीके से ओ वेरीफाई को भी हम रेफर कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। जस्ट अ मिनट। तो ये जो टूल है हमारा ओ वेरीफाई, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये हमारा एक अर्निंग का सोर्स भी बनने वाला है। और इस टूल के माध्यम से कंपनी हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के बहुत सारे पैसे यहां पर बचाने वाली है और अपने भी। क्योंकि अगर कोई दूसरी थर्ड पार्टी अगर $1 भी, अगर $2 भी, अगर $1 भी अगर लेती है एक पर्सन से, तो यहाँ पे 14 लाख प्लस लोग तो हम ही हैं, तो $14 लाख तो वो वेरिफिकेशन में ही ले जाएगी। और $14 लाख बहुत होते हैं। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दें तो ये बहुत हो जाएंगे 14 लाख। 14 लाख रुपए ही बहुत होते हैं वैसे तो, अगर हमारे अकाउंट में कल को आ जाए तो। और $14 लाख, इसका 80-82 गुना कितना हो गया। तो इतना पैसा तो दूसरी थर्ड पार्टी लेके चली जाती है। तो आपको सोचिए कि सबसे पहले चीज तो हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से अपना पैसा बचाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने इसमें अपने प्रोडक्ट के माध्यम से डेटा बचाया। क्योंकि जब थर्ड पार्टी के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा तो हमारा डेटा भी उसके पास जाएगा और हमें डेटा को लीक होने से बचाना है। तो हम तभी बचा सकते हैं जब हमारे पास डेटा रहेगा। अगर वो डेटा दूसरे के पास चला जाएगा तो हम नहीं बचा पाएंगे, तो वो लीक हो ही जाएगा।
तो एक रीज़न ये भी है। इसलिए आज अगर हम अपने वॉलेट के अंदर जो पेमेंट देखते हैं वो हमारे पास अभी नहीं आया है, बैंक अकाउंट में नहीं आया है, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपनी कंपनी के अंदर ही नहीं बल्कि जितनी भी कंपनियां हैं जहां पर लेन देन किया जाता है, हर एक कंपनी के अंदर वेरिफिकेशन होता है। फ़र्क इतना है कि उनके पास कोई दूसरा टूल है, मेरे पास कोई दूसरा टूल है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस मैंडेटरी है, ये तो होनी ही होनी है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। जब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है या होगी, हमारे पास डॉक्यूमेंट लीगल रूप से कानूनी तौर पर जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हमारे पास होने चाहिए। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो आधार कार्ड मस्ट है। बाकी आपके इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी आप अपने पास सही तरीके से बना के रखिए। तो वेरिफिकेशन होने के बाद ही हमारा अगला फेज शुरू होगा और ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। वेरिफिकेशन कभी भी शुरू हो सकता है। अभी एस मुफारे सर को सर्जरी होने की वजह से थोड़ा रेस्ट में है और जैसे ही वो 15 दिन के बाद हम सब लोगों के बीच में आ जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि हमें कुछ नई इम्पोर्टेंट और गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। क्योंकि इन 15 दिन में केवल एस सर ही तो आराम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आराम नहीं कर रहे हैं, सारा काम तो हमारा टेक्नोलॉजी बेस है ना। हम तो टेक्नोलॉजी के आधार पे सब कुछ हम पता कर सकते हैं, कंपनी में क्या चल रहा है, कितना काम हो गया। अगर एस मुफारे सर ने किसी भी टेक्निकल स्टाफ को अगर ऑर्डर दिया होगा कि मुझे ये काम 15 दिन में या 20 दिन में कंप्लीट चाहिए, तो वो उसको एनालिसिस कर सकते हैं 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी बेस पे काम है, वो तो आप वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे बीच में ही आए। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हम सभी लोगों को इस प्रोसेस से गुजरना है, चाहे वो ग्लोबल लीडर्स हों या फिर एक आम कस्टमर हो, कोई भी हो, फाउंडिंग मेंबर हो, हर किसी को अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर रेडी रखने हैं। वेरिफिकेशन की प्रोसेस जैसे भी होगी वो हमें पता चल जाएगी, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होगी, लेकिन 3 स्टेप्स में हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और किस तरीके से वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, हमें कैसे उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है, वो बाद में पता चल जाएगा। सब कुछ उसमें ज़्यादा डरने की या घबराने की या फिर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन केवल अकेले आपका ही नहीं होगा, मेरा ही नहीं होगा, सबका होगा। अगर बहुत सारे लोगों का फेल भी होगा वेरिफिकेशन, तो हमें ये उन फेल लोगों से, जिन लोगों का वेरिफिकेशन फेल हुआ है, हमें वहां से कुछ सीखना भी है कि तुम्हारा वेरिफिकेशन क्यों फेल हुआ। तुम्हारा कैमरा ठीक नहीं था, या तुम्हारी आंखें ठीक नहीं थी, या तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट था वो सही तरीके से कैच नहीं कर पा रहा था, क्या दिक्कत थी। अगर किसी का वेरिफिकेशन फेल होता है तो हमें पता चल जाता है कि वंदना मैडम का वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि क्यों फेल हुआ, ताकि उनकी जो गलती हुई है उनसे वो मुझसे ना हो, क्योंकि दूसरों की गलतियों से हमें खुद बहुत कुछ सीखना भी ज़रूरी है। तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है और उसके बाद हम अगले फेज़ में एंटर होने वाले हैं। अगला फेज़ हमारा, जिस तरीके से मार्टी सर ने एक दिन बताया था कि हमारा एक फाइनेंशियली फेज़ होने वाला है, फाइनेंशियली चेंजेस आने वाली हैं, तो हम सेकंड फेज़ में पहुंच जाएंगे। और जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो कंप्लीट होगी उसमें हमें $10 भी मिलेंगे।
वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुल होने के बाद $10 भी उसमें दिखाई देंगे। और जिसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता जाएगा उनको रेफर करने का भी हक हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट को वो आगे रेफर भी कर सकते हैं। हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं हम उनको आगे रेफर भी कर सकते हैं, लेकिन रेफर करने से पहले फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको सेल करना चाहते हैं, जैसे ओ कनेक्ट या और भी प्रोडक्ट हैं, सेल करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें परचेज करना पड़ेगा। अगर आपने उसको परचेज नहीं किया है तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे सेल करना चाहेंगे तो हमें वो पहले परचेज करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे सेल कर सकते हैं, तब हम उसके ऊपर जो है कमीशन कमा सकते हैं। अब वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना है। अगर कोई भी आपके फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी में से जो आपके इकोसिस्टम में है, जो आपकी टीम है, उसमें से अगर कोई भी अगर खरीदता है ओ वेरीफाई तो आपको पहले कस्टमर से 100% इनकम मिलेगी। ये हर एक प्रोडक्ट पर लागू होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है और वो पहली बार हमारी टीम के अंदर कोई भी खरीदता है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो, तो उस टूल से हमें 100% इनकम आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कल को ओ ट्रैकर आने वाला है तो ओ ट्रैकर कोई ना कोई तो खरीदेगा। अगर उस ओ ट्रैकर की कीमत $200 है और आपके टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति उसको खरीदता है पहले, तो आपको $200 आएंगे, यानी कि पहले हर एक प्रोडक्ट से 100% इनकम आएगी, हर एक प्रोडक्ट से जो भी आएगा। और जैसे ही उसकी पहली साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो अगली साइकिल में जो भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को दोबारा से सब्सक्राइब करेगा, अपना सब्सक्रिप्शन भरेगा, तो फिर से 100% आएगी। तो 100% हमारी इनकम दो कंडीशन में आएगी। एक तो जब वो पहली बार खरीदेगा और दूसरी बार जब हमारे एक टीम के अंदर अगर 50 लोग हैं और उन 50 लोगों ने अपना अपना प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने 2 महीने का, किसी ने 3 महीने का, किसी ने 1 महीने का, तो उसमें जिस किसी का भी साइकिल पूरा हो गया और उसने फिर से अपना सब्सक्रिप्शन भरा, तो अगले साइकिल में फिर से हमें पहले कस्टमर से 100% इनकम आएगी, पहले कस्टमर से। तो ये दो कंडीशन में हमें 100% इनकम आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए हमारा ओ वेरीफाई भी वेरिफिकेशन पर्पज से और इसके अलावा हमारे सेल करने के पर्पज से, दोनों तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आपको भी पता होगा कि 3 तरीके से हमारा वेरिफिकेशन होगा, यानी कि 3 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि हमारा इसमें फेस रिकॉग्निशन होगा। पहले हमारा क्या होगा? फेस रिकॉग्निशन होगा। दूसरा, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे हमारा फेस वेरिफिकेशन होगा और तीसरे स्टेप पे हमारा एक फोटो खींचेगा जिसमें हमारे हाथ में हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, यानी कि अपना आधार कार्ड सामने पकड़ के आपको फोटो खिंचवाना है अपनी सेल्फी से। इस तरीके से हमारे ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे और इसमें अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो हमें वो उसी टाइम पता चल जाएंगी कि क्या चेंजेस होने वाली हैं और हमें कौन कौन से वहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी तक तो जो रिपोर्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो यही है। रियल टाइम में अगर कोई भी बदलाव होता है तो हमें उसी टाइम पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के एक तो हमें अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और जब भी आप अपना वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके आंखों पे चश्मा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके आंखों पे चश्मा लगा होता है तो
रेटिना जो होती हैं वो पूरी तरीके से कैच नहीं कर पाएंगी। तो बिल्कुल नंगी आंखें आपकी होनी चाहिए, और वो जो हम फेस रिकॉग्निशन करते हैं उसमें हमारा फेस नहीं रिकॉर्ड होता है, हमारे उसमें आंखों की जो रेटिना होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। आपने अपना मोबाइल फोन कभी खोला होगा जिसमें आपका फेस फेस लॉक लगा होगा किसी का, तो अगर जैसे अपना आप फ्रंट कैमरा खोलते हैं तो आपका फोन लॉक खुल जाता है, तो उसमें वो आपका चेहरा नहीं पहचानता है, वो आपके रेटिना को पहचानता है, जो आंखों की रेटिना होती हैं। क्योंकि अंगूठे का निशान और हमारी आंखों की रेटिना, ये दोनों ही चीजें इस दुनिया में किसी से मैच नहीं करती हैं। इस बात को ध्यान रखना, किसी से मैच नहीं करती हैं ये दोनों चीजें। आपके एक अंगूठे का निशान दूसरे अंगूठे से मैच नहीं करता है, और आप देखिए कि करोड़ों लाखों अरबों की आबादी में ऊपर वाले ने कैसे कैसे एक अंगूठे का निशान बनाया है कि आपका अंगूठा किसी से मैच नहीं करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हम अपने आप में यूनिक हैं, अपनी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारी आंखों की जो रेटिना होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है, ये भी किसी से मैच नहीं करती है। अगर ये मैच कर जाएगी तो फिर आपका फोन तो मैं खोल लूंगा अपना चेहरा दिखा करके, कोई भी खोल लेगा। अगर ऐसे ही अगर आपके घर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अगर आपके कंप्यूटर में है और उसमें फेस रिकॉग्निशन लगा हुआ है तो कोई भी खोल लेगा। इसलिए यहाँ पे ये वेरिफिकेशन के 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, और अपने ओ वेरीफाई को इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ कर सकें, और इसका 99% एक्यूरेसी इसके अंदर रहे। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि ये 99% अपना रिजल्ट दे, इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और इसकी टेस्टिंग अभी आपको पता है ओ वेरीफाई की क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है, और ये क्वालिटी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्वालिटी टेस्टिंग में पास हो जाता है तो ये पूरी तरीके से सफल हो जाएगा इसका परीक्षण, और हमारे पास ये आ जाएगा, फिर हमारा परीक्षण यहाँ पर शुरू हो जाएगा, हमारी वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आधार कार्ड है उस पर आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर एक्टिवेट करा लेना, रजिस्टर करा लेना। क्योंकि अगर आधार कार्ड जैसे ही हमने उस पर अपलोड किया और अगर वहाँ से आधार कार्ड डिपार्टमेंट से अगर कोई भी ओटीपी अगर आता है वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आप ही हो, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो आपके आधार कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, तो वो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डालेंगे तो वो आगे चला जाएगा। तो इस मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना मत भूलना। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर उनके पास आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वो ज़रूर करा लें, अगर पहले से है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो वेरिफिकेशन आपका सही सलामत हो जाएगा, अगर भविष्य में आधार कार्ड गुम हो गया तो आप आसानी से निकलवा सकते हो। तीसरा ये है कि अगर आधार कार्ड कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। तो वेरिफिकेशन इसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने के कई सारे फायदे हैं। आपका आधार कार्ड या आपकी जो प्राइवेसी है इसको हम कह सकते हैं, ये प्राइवेसी आपकी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। तो ये आप काम ज़रूर करा लें अगर आपने नहीं कराया है तो। बाकी केवाईसी के लिए हम सब लोग तैयार हैं, बैठे हैं। किस दिन आता है एसआर के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है, जैसी कंप्लीट होती है हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ज़्यादा पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला फेज़ हमारा पूरी तरीके से फाइनेंशियली एक रिकॉर्ड बनने वाला है, हमें अपने आप को यहाँ पर मजबूत बना के रखना है। तो संकट, संयम और विश्वास, इन तीनों चीज़ों पे हमें खरा उतरना है ऑन पैसिव के अंदर। जिस तरीके से एस मुफारे सर यहाँ पर पूरी तरीके से आज हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हमें भी एस मुफारे सर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा।
ओके, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे लोग हैं, और ज़्यादा देर नहीं, अभी 10:34 हो चुके हैं, और 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर कर लीजिए। अगर मैं सब जवाब दे पाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी के पास भी जवाब हो सकता है तो वो दे सकते हैं। ओके, बैक टू होस्ट एंड बैक टू ओवर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने ओवेरीफाई के बारे में डिटेल दिया, और आई होप कि सब समझ भी गए होंगे, जहाँ पे आप धैर्य और विश्वास की भी यहाँ पे जिक्र किया। और सही बात है कि हमें फैशन के साथ, अगर ऐशर के साथ, हमें बिलीव के साथ और अपने डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू बने रहना है। और वो वेरीफाई का अभी जो ये सिनेरियो आने वाला है, इसमें हमें तटस्थ रहना है और सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है। और मेरा सर से एक प्रश्न है, जैसे कि सर अगर 18+ नहीं है बच्चे और उनका आधार कार्ड बना है पर पैन कार्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या ओवेरीफाई में कुछ रुकावट आ सकती है, या आधार कार्ड से ही हो सकता है? क्लियर, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करिए सर। हेलो मानसिंह सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके सर, तो मेरा ही एक क्वेश्चन था ये, कि जैसे अगर हमारे पास आधार कार्ड है पर पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो बोलते हैं कि 18+ होना चाहिए एज में, तो पैन कार्ड बनेगा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है सर? क्या पैन कार्ड नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? इसके बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। बोला सर। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। कि जैसे 18+ नहीं है अभी बच्चे, और उनकी आईडी है, आधार कार्ड है पर पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड के लिए हम गए थे तो बोलते हैं कि अभी 18 पूरा नहीं हुआ है, पैन कार्ड अभी नहीं बन सकता है। तो क्या वो हमारे वेरीफाई में कोई रुकावट आ सकती है, या आधार कार्ड से ही क्लियर हो जाएगा? इसके बारे में आप सुझाव दीजिए सर। अभी तो इसके बारे में सारी चीजें क्लियर तो नहीं है, लेकिन आधार कार्ड से हो जाना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड का कहीं पर भी वेरिफिकेशन में यूज तो नहीं होता है, लेकिन लेन देन में इसका यूज होता है। तो जब हमारा वेरिफिकेशन होगा, हमारा एड्रेस वेरीफाई होगा, तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें आधार कार्ड ही इस्तेमाल होगा। और अगर उसमें पैन कार्ड का इस्तेमाल अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि दोनों एक साथ इस्तेमाल होंगे। हो सकता है कि या तो आप पैन कार्ड इस्तेमाल करिए, या आप आधार कार्ड इस्तेमाल करिए, या आप पासपोर्ट इस्तेमाल करिए। इस तरीके से ऑप्शन में वो हो सकता है, तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पैन कार्ड का इस्तेमाल होता भी है और वहां पे आपके पास पैन कार्ड नहीं है,
तो शायद माइनर का पैन कार्ड बन जाता है, तो आप उस कंडीशन में एक माइनर का पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं, अगर होता है इस्तेमाल तो। ओके, वेल एंड गुड सर। मैं और एक ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अगर माइनर है और हमें अकाउंट, उसके लिए हमें बैंक से अकाउंट खुलाना पड़ेगा, तो वहां पे भी हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है? वहां तो पड़ेगी ही आवश्यकता, क्योंकि जब बैंक अकाउंट आप खुलवाएंगे तो बैंक अकाउंट में केवाईसी होती है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों जाते हैं। तो क्या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है जो अगर 18 माइनस में है तो अकाउंट खुलाने में? अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो, और आप चाहते हैं कि उसके अकाउंट में ही पैसे आए, तो उसके लिए आपको माइनर वाला जो प्रोसीजर है बैंक का, वो आपको वहां पे अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आपका बच्चा 18 साल से नीचे है और आपकी भी आईडी है और आपके बच्चे की भी आईडी है, आपके मिसेस की भी आईडी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, यस। तो हमारे पास एक सिस्टम और भी होगा कि आप अपने एक आईडी से दूसरे आईडी में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे के आईडी पर अमाउंट यानी कि इनकम बनती है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट खुलने में दिक्कत आ रही है, माइनर है, छोटा है, तो उसके आईडी के जो भी इनकम है वो आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वॉलेट टू वॉलेट का जो एक सिस्टम कंपनी हमें देगी, तो इससे हमारी सहूलियत हो जाएगी, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। और जब वो 18 साल का पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उसको बिजनेस सौंप दें। और मेरे ख्याल से 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बिजनेस सौंपना ही बेकार है, उसके पढ़ाई पर और उसके करियर पे फोकस कराओ आप, तो ज्यादा बेटर है। अभी उसको मैच्योर बनाओ, पूरी तरीके से बिजनेस सिखा दो, बाकी की आप सारा का सारा काम डील कर लो। यस, वेल एंड गुड सर। उसमें एक सेकंड सर, सोमेश्वर पाटिल सर, एक सेकंड, जस्ट प्लीज नाउ। उसमें अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो करंट सिचुएशन में क्या ये सुविधा मिल सकती है कि हम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने का हो सकता है कि इसके बाद हमें ये सुविधा मिले? तो प्रेजेंट वर्किंग में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या किया जा सकता है विड्रॉल के लिए? सर अभी विड्रॉल तो स्टार्ट हुआ नहीं है और ना ही किसी भी व्यक्ति के पास रेगुलर इनकम आ रही है अभी। और जब ये हमारी इनकम रेगुलर आने लगेगी, जिस तरीके से एक बिजनेस रेगुलर चलता रहता है, तो उस कंडीशन में कंपनी तब तक हमें ये सुविधा दे देगी वॉलेट टू वॉलेट का। क्योंकि किसी के पास 2 आईडी हैं, किसी के पास 10 आईडी तक हैं, यहाँ तक कि किसी के पास 50 आईडी तक हैं जी। तो 50 आईडी का मतलब क्या है? अब 50 आईडी एक फैमिली में, अगर आपकी फैमिली है, मियाँ बीबी और बच्चे हैं, तो क्या आपकी फैमिली 50 लोगों की थोड़ी होगी? क्या आपके इतने सारे बच्चे होंगे कि आपकी फैमिली 50 लोगों की बन जाएगी? तो वहां पे अलग अलग हमारे आईडीज होंगी, तो वहां पे लोग इसी तरीके का ही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और हमारी सारी आईडी जो है एक मेन आईडी से भी कनेक्टेड हो जाएगी। तो ये उस समय हमें सहूलियत मिलेगी, जिस तरीके से एस मुफारिस सर ने लास्ट ईयर इन सारी चीजों पे जिक्र किया था। तो पहले विड्रॉल स्टार्ट होने दीजिए, तो विड्रॉल को लेकर के, माइनर अकाउंट को लेकर के सारी की सारी प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व हो जाएंगी। और बहुत अच्छा सर। मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर बच्चे फाउंडर है
उसके मतलब डैड का वो फाउंडरशिप है, 2 आईडी लिया था, वो अपने बच्चे के नाम ट्रांसफर किया, तो बच्चे बोलता है कि नहीं, मुझे एफिलिएट में साइन अप करना है, मैं कस्टमर बन के अपना वर्क करेंगे, और नाम उसका डाल दिया है, फाउंडर भी है, तो क्या वो 2 आईडी एक्सेप्ट कर सकता है, वो एफिलिएट का भी और उसका फाउंडर का भी? क्योंकि फाउंडर में ईमेल में उसका नहीं है, आप ध्यान दीजिए। पर वो एफिलिएट में अपने नाम से लेना चाहता है कि मैं भले मुझे मिला है, गिफ्ट मिला है, और जो है मैं अपने नाम से ये एफिलिएट में लेना चाहता हूँ, फाउंडर जो मुझे मिला है वो गिफ्ट मिला है, तो क्या दोनों आप ले सकते हैं, बन सकते हैं आप उसमें एफिलिएट? ठीक है, मैं आपका आंसर देता हूँ उसके बारे में। अब जैसे कि आप हो, आप एक फाउंडिंग मेंबर भी हो और आप चाहते हो कि मैं कस्टमर भी बन जाऊं और मैं अपने कस्टमर एफिलिएटर बनकर के मैं अपना काम शुरू कर दूं, और मेरी जो फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी है उस पर तो काम होता ही रहेगा। यहाँ पे 2 चीजें हैं, आपका अकाउंट तो बन जाएगा, एज ए एफिलिएटर आपका अकाउंट बन जाएगा, आपके नाम का बन जाएगा, लेकिन जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ख्याल से जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट तो वही होंगे ना जो आपने फाउंडिंग मेंबर में लगा रखे हैं। यस, वही आधार कार्ड होगा, वही एड्रेस होगा, वही आपका फोटो होगा। तो वहां पे भले ही आपका ओमेल और जीमेल अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो तो हमें इसका हम जब बिजनेस शुरू हो जाएगा ना तो हम उस समय इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। तो उस समय आपका वेरिफिकेशन एज ए फाउंडिंग मेंबर में आपके डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, आपका रेटिना भी जा चुका है, आपका फेस भी जा चुका है, आपका आधार कार्ड भी जा चुका है, आधार कार्ड का नंबर भी जा चुका है। तो इस कंडीशन में दोबारा से जैसे ही वो आपका वेरिफिकेशन होगा एज ए कस्टमर का, तो वहां पे वो डुप्लीकेट बता सकता है कि ये डुप्लीकेट है। तो जब वेरिफिकेशन होगा ही नहीं तो वहां पे आप उस नाम से नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम फाउंडिंग मेंबर हैं तो हम ज्यादा इन चक्करों में ना पड़े, ठीक है, हम उस आईडी पे काम करें और हम यस सर, यस, जस्ट पॉइंट नहीं, यस सर, एकदम परफेक्टली, जस्ट पॉइंट नोट कि जैसे मेरे नाम की ही खुद 5 आईडी है, राइट? तो अब मैं एक जगह अपना ही हमको 5 वेरीफाई करना पड़ेगा, और 5 जगह मेरा ही फोटो, मेरा ही रेटिना, मेरा ही आधार कार्ड, पैन कार्ड लग रहा है, सेम एड्रेस, तो क्या मेरी वो 5 फाउंडर की वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? किसी व्यक्ति के पास मल्टीपल आईडी हैं, एक ही नाम की आईडी है, तो अगर आपने गौर किया हो तो एस सर ने एक बात कही थी कि आपकी सारी आईडी एक आईडी से मर्ज कर दी जाएंगी। वाव, सारी आईडी एक आईडी से मर्ज कर दी जाएंगी, जो आपकी मेन आईडी होगी, और जो आपकी मेन आईडी होगी उसी को ही वेरीफाई कर लिया जाएगा, उससे आपकी सारी आईडी वेरीफाई हो जाएंगी। तो ये एक तरकीब है, ये एक टेक्नोलॉजी है, जिसके पास मल्टीपल आईडी हैं वो अपनी एक नाम की मल्टीपल आईडी को एक ही डॉक्यूमेंट से कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं कंपनी निकाल रही होगी, और इसलिए शायद ये देर लग रही है, इसलिए क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है, और इसलिए ये वेरिफिकेशन की टेस्टिंग चल रही है। इंडिविजुअल तो कर ही लेगा अपना वेरिफिकेशन, किसी के पास 10-10, 5-5 आईडी एक ही नाम की है तो वो कैसे करेगा? तो इसके बारे में वही बात, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वो हमें मर्ज हो जाएंगी आईडी, तो हम अपनी सारी आईडी को एक बार में ही वेरीफाई कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सभी पार्टिसिपेंटों का प्रश्न था जो मैं सबके सामूहिक रूप में आपके पास रखा, और इसका उत्तर भी हमें सटीक मिला कि आपके पास 10 हो 100 हो एक ही नाम की, वो आपकी सारी आईडी एक में मर्ज की जाएगी और एक ही वेरीफाई होगी, तो वो सब के सब वेरीफाई हो जाएंगी। या राइट सर? यस, अभी तक तो इन्फॉर्मेशन यही है, बाकी रियल टाइम में जो भी हमें वहाँ पे एक्टिविटी करने को बताया जाएगा हम उस तरीके से एक्टिविटी करेंगे। जो भी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी स्टेप्स हमें फॉलो करने को मिलेंगे हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिंपल। या आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मिला, आपका सुझाव मिला, और ये जानना जरूरी है। भले हम पूछे लेकिन इस मंच के माध्यम से सभी लोग इससे अवगत हुए और संतुष्ट भी हुए। अब मैं मौका देता हूं, और हमारे बीच में सोमेश्वर पाटिल सर हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सर आप आइए, और मोस्ट वेलकम है आपका। और हमारे मनेंद्र सर का आप फीडबैक दीजिए, और कुछ किसी को भी कुछ प्रश्न करना है तो हैंड रेज करके या पूछ करके आप पूछ सकते हैं, पर जल्दी, शॉर्ट एंड स्वीट में। यू मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, शेयरिंग नमस्ते सर। सभी सभी भाइयों और बहनों को मेरा सोमेश्वर पाटिल का नागपुर से नमस्कार। और सर का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा, इंफॉर्मेशन रहा, और सर आते रहेंगे इसमें। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि सर आते रहे, और सर आ रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से ये दूसरी बार सर अपने इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अच्छी जानकारी हमें दी है। सर मेरा प्रश्न तो एक ऐसा है कि मैं अभी मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। अब कितने एड्रेस में चेंज कराऊँ? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा खुद का है, मेरे मैडम का है, बेटे का है, मतलब 3 है ऑलरेडी। बेटी का भी है एज ए इंडिया, इंडिया में वो रहती थी, उसका भी आधार कार्ड है, उसका भी बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कैसे तो भी। अब ये जो अपने डॉक्यूमेंट्स है ये ट्रांसफ़र मैं नहीं कर पाया, और पासपोर्ट भी है मेरे पास। अब बताओ कहाँ कहाँ मैं एड्रेस चेंज करते बैठूं? क्या सभी में मुझे एड्रेस चेंज करना है? और बेटी यूके में रहती है, उसका कस्टमर बोल के आईडी लगा के रखा है, उसका वेरिफिकेशन यूके में हो जाएगा, और उसी के नाम का एक इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोल के रखा है, जिसे मैं चला रहा हूँ, मतलब मेंटेन करके रखा हूँ। जब कभी वो आती है मैं थोड़े बहुत पैसे उसमें डाल देता हूँ, या वो भेजती है, व्हाटएवर दैट, यहाँ परचेसिंग हो जाती है। तो अभी कैसे करें? मतलब बेटी एक, खाते दो, एक यहाँ पर है और एक यूके में है, तो अपने कंपनी से कुछ फ्रॉड तो नहीं कहा हो जाएगा? डुप्लीकेट बोलो या तुम खुद ही डुप्लीकेट हो। और मैं सोच रहा हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इतना भी हो गया, क्योंकि वोटिंग कार्ड भी है। ड्राइविंग लाइसेंस वालों ने मेरे को भगा दिया, बोले कोई जरूरत नहीं है, बोले तुमको एड्रेस चेंज करने की, तुम कहीं भी गाड़ी चलाओ बोले। तो चलो वो ड्राइविंग मेरे पास 2 व्हीलर का ही है, 4 व्हीलर तो है नहीं। तो क्या करें सर? कोई एक इसका अब सभी का करते बैठेंगे तो मैं 7-8 हजार से फिर अंदर हो जाऊंगा, क्योंकि एयरपोर्ट में जाना यहाँ से बहुत दूर है। ओला करके जाओ जी, वो कम से कम सर 400, सर मतलब। हाँ जी। सर सोमेश्वर पाटिल सर, आप उत्तर लीजिए बस। ओके सर, हाँ ओवर टू बोलिए यू सर। महेंद्र सर। ओके ओके। आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है, और आपके पास अदर डॉक्यूमेंट भी हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि जब कभी भी आपका वेरिफिकेशन किसी भी डिपार्टमेंट में अगर होता है तो वहाँ पे आप ना तो आधार कार्ड लगाओ, ना पैन कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ मत लगाओ। वहाँ डायरेक्ट आप अपना पासपोर्ट लगाओ, क्योंकि जब पासपोर्ट अगर आप वेरिफिकेशन में लगाते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट से होते हुए ही हमारा पासपोर्ट बनता है। तो आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है आप वही एड्रेस रहने दें अपने आधार कार्ड में। आपको बार बार चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंडिया में किसी भी कोने में रहें, आप चेंज मत कराइए, क्योंकि चेंज कराने से हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, मतलब आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एड्रेस अगर आप चेंज कराते हैं, ठीक है, अगर आसानी से हो जाता है वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। और अगर एड्रेस चेंज नहीं होता है तो जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है या आपके पासपोर्ट में है इंडिया का, तो आप वेरिफिकेशन करते समय आप वहीं का ही एड्रेस डालो हर जगह। कंपनी आपके घर पे थोड़ी ना देखने आ रही है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो या बिहार में रहते हो या आप दिल्ली में रहते हो या यूपी में रहते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप अपना एड्रेस चेंज मत कराओ। हाँ, वेरिफिकेशन करते समय आप अपना वही एड्रेस डालो। अगर आपको वहां पे टाइप करने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है, तो आप अपना वही एड्रेस डाल दो जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है या जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसमें अगर आपने कहा कि एड्रेस अगर हम चेंज कराने के लिए अगर हम बैठेंगे तो काफ़ी लंबा समय, पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी खर्च होगा, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने एक ही डॉक्यूमेंट को फॉलो करें, वो है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट तो है ऑलरेडी, आप अदर डॉक्यूमेंट को भूल जाइए और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना वेरिफिकेशन करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और जब आप इंडिया वापस आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को आप फॉलो करें, बाकी को आप फॉलो ही ना करें। जहां मैं रहता हूँ वही एड्रेस देना पड़ेगा। ओके। बस बस बस, जहां आपने जन्म लिया है, जहां आप पहले से रह रहे हैं, जहां आपकी फैमिली पहले से रह रही है, वही एड्रेस होगा आपके पासपोर्ट में। और जब हमारा एड्रेस चेंज होता है तो वो तो नौकरी है, वो तो काम है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, तो वो तो चलता रहता है। अब इस तरीके से हम एड्रेस थोड़ी चेंज करवाते रहेंगे। तो एक अपना परमानेंट एड्रेस वही है, तो आप उसी को ही फॉलो करें। आप ज़्यादा कंफ्यूज में ना पड़ें इसमें, क्योंकि फिर अगर आप कंफ्यूज में रह जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से फिर ये आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये। सर हम चंद्रपुर से नागपुर में आ गए हैं। सॉरी सर, हाँ, चंद्रपुर से नागपुर में आ गए हैं हम। अब यहीं रहना है, चंद्रपुर हमारा छूट गया, अब नागपुर में आ गए हैं। तो ओके, आधार कार्ड का इजीली हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ आधार ही करेंगे, आधार हाँ, कार्ड को अपडेट करेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि अपने को डेबिट कार्ड आना है अपने घर में। हाँ। तो अभी अगर आप वहाँ पासपोर्ट पे, को 2 साल बाकी है अभी। अगर आप चंद्रपुर पासपोर्ट से, एक्सपायरी को 2 साल है। ओके, अगर आप चंद्रपुर से नागपुर में आ गए हैं और आपको नागपुर में ही रहना है परमानेंटली, तो फिर ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपका यही फाइनल डिसीजन है, नागपुर ही हमारा फाइनल एक रेजिडेंस होने वाला है, तो आप अपना चेंज करा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप अपने किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आप चले जाइए, वहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट दीजिए, हो जाएगा करेक्शन। एंड टू एंड हो जाता है करेक्शन, 1 हफ्ते में ऑनलाइन हो जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर घर पे हार्ड कॉपी बन के घर पे आ जाती है। तो आप करा लीजिए, अगर इसके बाद अगर आपको चेंज नहीं करना है तो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी वेरी। थैंक यू सो मच सर पाटिल सर, थैंक यू। और थैंक यू मनिंदर सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सही बात है कि हमें बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना है। आपका एक परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर आपका काम करना है, जहां आपको अस्थायी लगे, जहां इधर उधर फेर बदल के चक्कर में ना पड़े, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अपने एड्रेस को, प्रूफ को एक जगह रखें और वहीं से सब काम आप संपादित करें। तो अब देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि सेशन पर अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो किस समय को भी देखना है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ पूछना होगा शायद, क्योंकि सभी लोगों के मन के जो डाउट हैं वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। बस सभी लोगों को पैसे का इंतज़ार है, बस ये बताइए पैसा कब आएगा। बाकी बहुत सारी वो तो सर आप इंटरनेशनल में रहते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत जल्दी आएगा। हाँ हाँ, वही तो लोगों का कहना है कि जल्दी का कुछ टाइम तो होना चाहिए ना, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल।
तो कोई बात नहीं। सर जरूर मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा खुल के एक्सप्लेन किया जाए। खुल के क्या एक्सप्लेन किया जाए सर, कुछ नहीं है इसमें, ये तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है, ये तो आज नहीं तो कल तो आना ही आना है। बट ये जिस माध्यम से आएगा, पहले वो रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। पहले उस रास्ते में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी अड़चने हैं, पहले वो क्लियर होनी चाहिए। चाहे वो पर्सनल लेवल की हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल की हो, चाहे वो मर्चेंट लेवल की हो, या हमारे टैक्स डिपार्टमेंट लेवल की हो, एक्स वाई जेड। पैसे का जब मामला आता है तो आपको पता है कि आपके अकाउंट में अगर $100 भी जिस दिन गिरेंगे ना, तो उसका भी आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे पास $100 ये कहाँ से आए, किसने भेजे, आपने क्या काम किया। और अभी तो 100 आए हैं, जिस दिन $1000 गिरेंगे, किसी दिन $5000 गिरेंगे, तो उस दिन हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपका अकाउंट जिस बैंक में है, तो उस बैंक मैनेजर की घंटी भी बजेगी कि ये $5000 या $10,000 जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं पैसे। ये तो अगर इंडिया टू इंडिया होते तो ये रुपए में आते, ये तो कन्वर्ट होके आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि इस बंदे को बुलाना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। तो ये हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो डजेंट मैटर ये सर, ये तो होना ही होना है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, हर एक फाउंडिंग मेंबर के पास एक दिन वो ज़रूर आएगा कि उसको या तो बैंक के मैनेजर के सामने वो बैठा होगा, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर के सामने वो बैठा होगा। ये ज़रूर दिन आएगा और उससे पूछताछ की जा रही होगी कि ये $1000, $2000 या $5000 जो भी आ रहे हैं, ये क्या करते हो आप। तो उस समय हमें एक बात ध्यान रखनी है, फाउंडिंग मेंबर हमें कभी भी अपने आप को शो नहीं करना है। हम सिर्फ जस्ट एक एफिलिएट मार्केटर रहेंगे। हम एक एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने वाले हैं, डिजिटल बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो हम बस ये कह सकते हैं, जस्ट आई एम डूइंग द ऑनलाइन बिजनेस, आई एम ए एफिलिएट मार्केटर, एंड जस्ट आई always I sell the digital product, because such kind of these products are used in the different sectors. And I think in the police department, income tax department, and I think in your department, O tracker can be used, and O connect may be used. तो ऐसे प्रोडक्ट आपके डिपार्टमेंट में भी यूज हो सकते हैं। तो ये एक बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है, वहां हम काम करते हैं, वहां से इनकम आती है। और कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये पूछे, ये इतने सारे पैसे तुम कहां से कमा रहे हो, तो उसको आपको कोई भी आंसर नहीं देना है। ये नहीं है कि किसी ने पूछ लिया और आप उसको आंसर दिए जा रहे हो, नहीं, आंसर नहीं देना उसके लिए। उससे सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमाने का हक सिर्फ और सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, इन सभी लोगों को है, हमें नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? क्या वही कमाना जानते हैं? अगर तुम नहीं जानते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम भी कमा सकते हो, तुम भी कमाओ, आ जाओ हमारे साथ, करा दो उसका रजिस्ट्रेशन, हो गया काम खत्म। हो सकता है कि बातों बातों में उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट उसको जो है आंसर देना ही नहीं है ना। तो उसको हमें इस ट्रैक पे लेके आना है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। सो फिलहाल ये तो आना ही आना है पैसा, और जब भी पैसा आएगा तो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, ज़्यादा हमें इधर से उधर बातें नहीं फेंकनी है। सिंह साहब जस्ट मिनट प्लीज, थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन में करेंगे। जब आप मैनेजर के पास बैठेंगे या एक्साइज डिपार्टमेंट के पास बैठेंगे, तो वहाँ पे आपको अपना मैं फाउंडर हूँ इस चीज को नहीं शो करना है, राइट? हाँ। और मैं अपने आप को एक एफिलिएटर के रूप में हमें शो करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जरूर यहाँ से अपने पास रखना है। तो उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो हमें वहाँ पे दिखाना पड़ सकता है कि ये पैसा कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा लीगल या यस?
आपको वहां पर हार्ड कॉपी कोई नहीं दिखानी है। आपका पूरा का पूरा जो मुनीम है ना, वो आपका इकोसिस्टम है। वो आपका हर पर डे का, पर वीक का, पर मंथ का, पर ईयर का, या अगर हमें बिजनेस करते हुए 5 साल भी हो चुकी हैं तो ईयर वाइज 2025 में हमने कितना कमाया, 2026 में कितना कमाया, उसमें सारा मेंशन होगा। तो हमें कोई भी हार्ड कॉपी वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा बिजनेस है, आप बताइए कि मुझे आपको कौन सा रिकॉर्ड देना है। वो कहे कि मुझे 2025 का रिकॉर्ड दिखाइए, बस 2025 खोलो, उसमें सारे सिस्टम है। अगर आपने सही तरीके से चेक नहीं किया है इकोसिस्टम, तो आप चेक करना माई वॉलेट का ऑप्शन, ठीक है। उसमें आपको एक एक चीज बारीकी से आपको मिल जाएगी। 2025 का रिकॉर्ड निकालो, उसको बताओ, और 2025 में भी उसमें एक एक चीज आपको, एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट वहां पे लिखी हुई मिलेगी कि अगर आपने $10 भी कमाए हैं ना, तो आपने कौन से प्रोडक्ट से कमाए हैं, कौन से व्यक्ति ने खरीदा है, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, उसने उस $10 को कमाने के लिए उसने कितना पे किया है कंपनी के लिए, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस इकोसिस्टम। इसलिए कहते हैं कि ये इकोसिस्टम आपके पास ही होना चाहिए, इसका आईडी पासवर्ड और किसी के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और उसके सामने तो कुछ बोलना ही नहीं है, बस मुस्कुराते रहो और एक एक गिलास हर घंटे पानी पीते रहो, सिंपल। सर इसका मतलब अपने को प्रिंटर घर में रखना पड़ेगा, वो वैलेट का जो भी अकाउंट्स है, नहीं, ईयरली अकाउंट निकाल के। नहीं रखना पड़ेगा सर, क्यों रखना पड़ेगा हमें? शायद टेक्निकल इशू है। अब मुझे लगता है कि 11:05 हो चुके हैं, अब हमें सेशन का एंड करना चाहिए। और वंदना मैडम, आप अगर जाग रही हैं तो प्लीज़ आप आ जाइए लाइन पर, ऑनलाइन हो जाइए और इस सेशन को वाइंड अप करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारे बीच में हुई है, जिससे सभी को ज्ञान हो गया है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हमें रहना है। तो अगर आप सर नहीं आते, मिस कर देते, तो हम सब ये सारी जानकारी हम सबको नहीं मिलता। और टाइम भी अपना हो गया है, अब हम मंच को माइंड अप करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे बोला गया था कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लीजिए, तो कोई नहीं किया और टाइम भी हो गया, अब हम किसी को लेंगे भी नहीं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। और थैंक यू सो मच, सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। जी सुमित सर। जी एक सवाल था मेरा, मैं मनिंदर सर से पूछ सकता हूँ? मनिंदर सर 1 मिनट टाइम देंगे आप? जी, क्या हुआ? जी ओके, सर, ये सुमित सर। मैं दीवान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी दीवान जी, मेरा बोलिए। एक, हाँ मेरा एक सवाल है कि मैंने अपने बच्चे के नाम वो फाउंडर की आईडी लगाई थी, हम्म। और उसमें बच्चे के नाम, मतलब बच्चे के ही सिग्नेचर हैं, हम्म। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे के नाम न रह के बच्चे की माँ के नाम पे वो आईडी कर दी जाए। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है सर? हाँ हो सकता है। अपने इकोसिस्टम में आप जाना, वहाँ पे अपनी बच्चे की माँ का नाम चेंज कर लेना, और नाम चेंज करने के बाद में आपका जो सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को चेंज करने के लिए आपको एक बैक ऑफिस से टिकट लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक नया टिकट लगाने के लिए, एक नया साइन करने के लिए वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे कि वहाँ पे बच्चे की माँ के वहाँ पे सिग्नेचर हो सकें। तो अगर सिग्नेचर अगर हो जाएंगे तो नाम चेंज करना आपके हाथ में है। आईडी, जीमेल आईडी, ईमेल आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम चेंज हो जाएगा इकोसिस्टम में, तो वो बैक ऑफिस में अपने आप ही नाम चेंज हो जाएगा।
उसके बाद सिर्फ साइन रह जाएंगे। साइन के लिए बैक ऑफिस में आपको टिकट लगाना है टेक्निकल स्टाफ के लिए। वहाँ पे अपने साइन का एक ब्लैंक एरिया जो हो जाता है साइन करने के लिए, वो आपको एक नया सिग्नेचर करने के लिए आपको एनडीए मंगाना है। और जब आप एक एनडीए मंगा लेंगे तो उसमें आप सिग्नेचर कर देना, और ये सिग्नेचर होते ही आप कंप्लीटली अपना काम कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो और आप सर पहले जी सर, तो पहले आप नाम चेंज करने से पहले है ना, आप एक टिकट लगा दीजिए जिसमें आपको एनडीए न्यू एनडीए करने के लिए एक रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक न्यू एनडीए फॉर्म चाहिए जिसमें मैं अपने पत्नी का सिग्नेचर कर सकूं, क्योंकि मुझे अपने प्रोफाइल में अपने पत्नी का नाम, बच्चे का नाम चेंज करके पत्नी का नाम करना है। अगर वहाँ से वो आपको एक नया एनडीए दे देते हैं तो आप सक्सेसफुली अपना नाम चेंज कर लेना। और सर मान लो दोनों के नाम रख दूं, मान लो सुन बच्चे का भी नाम और माँ का भी नाम चलता रहे, तो ऐसा हो सकता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? जब नहीं होगा वेरिफिकेशन ना? होगा तो प्रोफाइल में अगर दो दो नाम होंगे तो प्रोफाइल में आधार कार्ड में तो एक ही नाम होगा, तो मैच ही नहीं करेगा। राइट सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू मनिंदर सर और सुमित सर, देवान सर जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आज का सेशन गया जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, और सभी की शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी, सभी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। और हम तो टॉपिक रख के बहुत घबराए हुए थे, लेकिन सर ने बराबर समझाया सभी को बहुत अच्छे से। और अपना टाइम भी हो गया है, अब इसी के साथ एक बार हम फिर सभी को नमस्कार करते हैं। और कल हम आज जल्दी जाएंगे तो कल फिर हम मंच पर सबको इकट्ठा होंगे, सभी से मिलेंगे, कल अंताक्षरी सेशन रहेगा हमारा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अपने कंपनी का जो स्लोगन है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए सब कोई अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, एक साथ हम सभी प्यारा सा अपना नारा लगाएंगे। हम जीत गए ऑन पैसिव में, और वी आर सो इन इट टू विन इट। हम जीत गए, हम जीतते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। शुभ रात्रि। शिवरात्रि। हम जीत गए, जीतते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू।